आइए देखते हैं खास मुलाकात कार्यक्रम में असिस्टेंट डायरेक्टर आरजे रेखा चौधरी के साथ ये खास मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप और आज हम इस खास मुलाकात कार्यक्रम में मुलाकात करने वाले हैं एक खास मेहमान से। छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी की ओर से आयोजित 5वें रायपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की होस्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर रेखा चौधरी से। तो आइए उनका स्वागत करते हैं हमारे इस खास मुलाकात कार्यक्रम में। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास मुलाकात कार्यक्रम में। शुक्रिया जी। आपने अभी हाल ही में आयोजित छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी की ओर से जो आयोजित किया गया था फिल्म फेस्टिवल, उसको आपने होस्ट किया। अंतर्राष्ट्रीय जी, फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल। फिल्म फेस्टिवल को आपने जी, होस्ट किया। तो इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहूँगी कि मैं छत्तीसगढ़ में रायपुर में पहली बार आई हूँ और आकर यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। यहाँ की ऑडियंस मुझे सबसे ज़्यादा मुझे जो टच किया वो था कि यहाँ की ऑडियंस एक बार मतलब अगर वो बैठ गई कोई चीज़ देखने के लिए तो वो इतने दिल से और दिमाग से जुड़ जाते हैं कि लगता है कि हम इनके लिए आए हैं, तो ये हमें पूरी तरह से अपनी ओर खींच रहे हैं। और हमारा दिल भी करता है कि जितना लंबा फेस्टिवल चल सके उतना लंबा हम कर सकें, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। फिल्म समीक्षक अजीत राय जी से आपकी मुलाकात कब और कैसे हुई? आप कितने समय से उनके साथ जुड़ी हुई हैं? लगभग 6 से 7 महीने पहले मेरी मुलाकात हुई और जब मुलाकात हुई तो मेरे साथ जो बैठे थे उन्होंने कहा कि ये आरजे हैं और एंकर हैं, ये हैं वो हैं। तो अजीत जी की जैसे नॉर्मल, वो बहुत नॉर्मल रहते हैं और कोई भी चीज़ को ना तो वो एक्सप्रेशंस दिखाते हैं अपने कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं या थोड़ा परेशान हैं। परेशानी तो मैंने आज तक देखी ही नहीं उनके चेहरे पर। तो वो ठीक है, रेखा चौधरी हैं, ये करती हैं, ठीक है, सुन लिया उन्होंने, दैट्स इट। फिर उसके बाद एक फेस्टिवल में मुलाकात हुई और एक शो था, जैसे अवार्डी शो होते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं लोगों को, तो उसमें सर से मेरी मुलाकात हुई। तो कहते अच्छा, तो उन्होंने अपनी तरफ से ही कहा कि जो तुमने काम किया है तुम्हारे पास कुछ तो होगा ना। मैंने कहा सर मुझे समझ नहीं, नहीं कुछ क्लिप्स होंगी, काम करते हैं तो एक चीज़ होती है, दूसरा इंसान देखता है या मांगता है तो आप कुछ तो दिखाएंगी, कुछ तो बताएंगी, कि सिर्फ मुंह से ही बोल देंगे कि मैं ये करती हूँ, तो ऐसे कौन यकीन करेगा। अब मुझे लगा कि हाँ, ये बात तो सही है। फिर मैंने अपनी दूरदर्शन की क्लिप्स ढूंढी जिसमें मैं एंकरिंग कर रही हूँ, जैसे मैं होस्ट करती हूँ, स्टेज एंकरिंग करती हूँ, कुछ उसकी क्लिप्स ढूंढी, फ़ोटोज़ ढूंढे। क्लिप्स बहुत सारी नहीं थी लेकिन फ़ोटोज़ अलग अलग जगह के काफ़ी थे मेरे पास, वो सारी चीज़ें मैंने दी। तो इस तरह से मैं सर से जुड़ी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे फेस्टिवल है हमारा आज़मगढ़ में। मैंने कहा आज़मगढ़ में फेस्टिवल? मैंने कहा सर किस डेट में है? तो उन्होंने कहा कि 3 दिन चलेगा। मैंने कहा कोई फेस्टिवल, मतलब कोई भी शो 3 दिन चलेगा? कहते 3 दिन तो अब हमने कर दिया, नहीं तो 5 से 7 दिन चलता था। मैंने कहा इतना लंबा कैसे कोई शो चल सकता है? तो उन्होंने कहा अरे एक बार आप करो, समझ में नहीं आए तो ठीक है, और आप आ जाना वहाँ से और एक बार करके देखो, अलग अलग अनुभव होने बहुत ज़रूरी हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं आज़मगढ़ में गई, लेकिन वाकई जिस तरह के अजीत सर फेस्टिवल्स रखते हैं, करते हैं, उस तरीके के फेस्टिवल्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा फिल्म फेस्टिवल अब की बार भी हुआ, 3 दिन तो वाकई बहुत कम है। और 4 दिन 5 दिन लग सकते हैं इसमें, और लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे समझ में आया कि एक दिन के शो करने में कुछ हासिल नहीं होगा। वाकई ये 3 से जो 5 दिन सर रखते हैं ये बेहद ज़रूरी होते हैं। तो मतलब वो बहुत सारी चीज़ें सोच कर समझ के करते हैं। तो ये चीज़ें भी मैंने उनसे सीखी हैं कि कोई भी चीज़ कर रहे हो तो सबसे पहले उसको सोच लो, दिमाग में रखो, फिर कागज़ पर उतारो। क्योंकि जब भी मैं सर से मिलती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि तुम्हारा कॉपी पेन किधर है? मैंने कहा सर आपने बुलाया था तो मैं आई। अरे हाँ, लेकिन बुलाया था तो कॉपी पेन किधर है? कॉपी पेन से ही लिखोगे ना। तो अब मैं सीख गई हूँ कि जब भी सर से मिलना है तो कॉपी पेन हाथ में होने चाहिए। हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में
कि आप आरजे हैं, एंकर हैं और अब असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं, तो इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? मैं दूरदर्शन पर रही हूँ एंकर, तो उसमें मुझे लोग बोलते थे कि आप स्टेज एंकरिंग क्यों नहीं करते हो। मैंने कहा स्टेज एंकरिंग मैंने कभी की नहीं है। कहते कभी नहीं की, लेकिन कभी तो करोगे। मैंने कहा मैंने तो सोचा नहीं है। कि नहीं, आप दूरदर्शन में रहे हो तो आप स्टेज एंकरिंग कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है। एक्चुअली मुझे जो कोई बोल देता है कि आप स्टेज एंकरिंग करो या आप बोलो, तो मुझे बोलने से तो वैसे भी डर नहीं लगता है। तो मैंने कहा चलो जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने फर्स्ट जो मुंबई में स्टेज एंकरिंग की, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। लोग मुझसे नंबर लेने लगे और कहा कि आप कहाँ कहाँ पे एंकरिंग की है आपने। मैंने साफ बोल दिया कि ये मेरा पहला स्टेज शो है, मैं ऐसे ऐसे दूरदर्शन पर एंकरिंग करती थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको कभी कांटेक्ट करना हो तो मुझे लगा कि ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन वाकई उसके बाद मुझे काफ़ी सारे शोज़ मिले। मैंने सचिन पिलगांवकर जी के साथ किया नागपुर में, और हेमलता जी के साथ किया है, और इसी तरह से काफ़ी अभी मनहर उदास जी के साथ मैंने किया। तो मतलब अलग अलग अनुभव रहा। लेकिन जो मैंने अब तक होस्ट किया स्टेज एंकरिंग की, वो सिर्फ एक दिन की होती थी। और जब मैं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी, तो यहाँ जुड़ने से मुझे एक चीज़ पता चली कि 3 से 5 दिन की भी लगातार होस्टिंग की जा सकती है, और कर रही हूँ। जी, कितना चैलेंजिंग होता है खुद को साबित करना अलग अलग फील्ड पे, जैसे कि आप आरजे हैं, एंकर हैं और आप असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं, तो इसे लेकर कितना चैलेंजिंग फेस करना पड़ता है? एक्चुअली क्या है कि चैलेंज तब लगता है ज़्यादा जब आप किसी भी चीज़ को खुश होके नहीं करते हैं, या आपको बर्डन लगता है, कि आपको लगता है कि अरे यार ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना है, ये भी देखना है। तो लेकिन मैं शुरू से ही, मेरी बचपन से आदत रही है, मैं अब कोई भी काम लेती हूँ तो अब जिसमें दिल में खुशी होती है कि भाई ये काम करने से मुझे खुशी मिलेगी, तो मैं वही काम लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे चैलेंजिंग तो नहीं लगी, हाँ, लेकिन अभी चैलेंज ये रहा कि मैं एक दिन की होस्ट रहती थी, और यहाँ 3 से 5 दिन की लगातार मैं होस्टिंग करती हूँ, और असिस्टेंट डायरेक्टर भी हूँ। थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो जब हम किसी भी चीज़ को बोझ समझ के और ये समझ के करते हैं अरे अभी ये भी करना है, तो फिर चैलेंज लगता है और उस काम को करने में मन नहीं लगता। और मैं अपने काम को एंजॉय करती हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। छत्तीसगढ़ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, ऑडियंस के बारे में तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ की ऑडियंस बहुत अच्छी है, और दिल से हर चीज़ उन्होंने सुनी है, दिमाग से उन्होंने हर बारीकियों को समझा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। कई बार होता है ना कि हम सिर्फ एंजॉय करने के लिए किसी भी फेस्टिवल में जाते हैं, तो वो एंजॉयमेंट तो था ही, एंजॉय लोग कर रहे थे, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जो चीज़ें उनको सीखनी चाहिए थी, वो चीज़ें सीखी, और उन्होंने ये कहा भी कि यहाँ पे आके उनको बहुत फ़ायदा मिला। जो हमने शॉर्ट मूवीज़ दिखाई, जो क्लासेस दी काफ़ी लोगों ने, तो उससे सिनेमा के बारे में उनको काफ़ी चीज़ें पता चली। और एक ने तो ये भी कहा कि जहाँ हम लोग जाते हैं तो कई बार सिर्फ मूवीज़ दिखाई जाती हैं, बोला जाता है, कुछ सिनेमा के बारे में बताया जाता है, लेकिन जो इधर बारीकियां समझाई गई हैं, दिखाई गई हैं, वो बेहद ज़रूरी है किसी भी फेस्टिवल के लिए। और यहाँ आकर उनको बहुत अच्छा लगा जी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सुभाष मिश्रा जी, मैं उनकी तारीफ़ करना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि सुभाष मिश्रा जी के चेहरे पर बिल्कुल भी इस बात की शिकन नहीं थी कि इतना काम है, इतनी चीज़ें मुझे संभालनी है, देखनी है। हर इंसान को उन्होंने काम बांट रखा था, और समय समय पर पूछते थे कि आपका काम हुआ या नहीं, वो हमारे गेस्ट आ रहे हैं, वो गाड़ी गई या नहीं। मतलब हर चीज़ समय पर, टाइम पर, और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही व्यवस्थित थी। ये चीज़ एक और मैंने यहाँ पर आकर सुभाष मिश्रा जी से सीखी है कि कैसे व्यवस्था पर पूरी तरह से ध्यान रख सकते हैं बिना हेडेक के।